आदिल नाम का मुसलमान भी था जो कि वहां पर मर रहे लोगों को जान बचाते बचाते खुद भी अपनी जान गंवा बैठा। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह बात है मंगलवार की 22 अप्रैल की, जो कश्मीर के पहलगांव में हुआ। उसकी दुनिया भर में चर्चा फैल गई। पहलगांव की सुंदर सुहावनी मौसम का लुत्फ उठाने के लिए देश के कोने कोने से आए पर्यटकों को ये सब कुछ सहना पड़ा। उनका नाम पूछकर, उनसे कलमा पढ़वा कर उन्हें मारा गया। प्रकृति की इतनी खूबसूरत का दीदार करने के लिए लोग जहाँ खुशी मनाने गए थे, वहाँ एक झटके में ही गोलियों की बौछार हो गई और सभी लोगों का दिल भी दहल गया। पर्यटकों के अपनों के आगे अपनों की ही लाशें थीं। उनके शरीरों से बहुत खून निकल रहा था और पहलगांव की नदियों में खून बह बह कर गिर रहा था। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो जो कारनामे किए, उनके लिस्ट में एक और कारनामे जुड़ चुके हैं। हम बात करते हैं कश्मीर में गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो कि वो भी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। 16 अप्रैल को लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अपने विवाह के बंधन में बंधे थे और वो हनीमून के लिए पहलगाम पहुंचे थे। ये वही पहलगाम है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये विवाह करके अपनी जोड़ियों को अपनी खुशी मनाने के लिए पहलगाम के गांव में आए थे। तभी उनकी खुशी पे कुछ पाकिस्तानी आतंकियों ने पानी फेर दिया। उनके सुहाग तो छिन गए, लेकिन उनकी अंतरात्मा भी छिन चुकी। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अपनी दुनिया तो छोड़ गए, लेकिन उनके गम में उनकी पत्नी रो रो कर पत्थर हो गई। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को उन आतंकियों ने कैसे मारा, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। शादी होने के बाद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी घर आते हैं। यह लो बेटा टिकट। पापा, ये टिकट, इसका मैं क्या करूं? अरे बेटा, ये तुम्हारी शादी की तोहफे हैं, मेरी और तुम्हारी मम्मी की तरफ से। मुझे कुछ समझ नहीं आया पापा। अरे ये तुम्हारे बाहर घूमने जाने का हनीमून का टिकट है कश्मीर की। तुम दोनों वहाँ जाओ और वहाँ की हसीन वादियों के लुत्फ उठाओ। नहीं पापा, मैं आप दोनों को छोड़कर तो नहीं ही जाऊंगा। और क्या पता, मुझे कश्मीर जाने के बाद मेरे नेवी वाले मुझे ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बुला लें और फिर मुझे तुरंत वहां जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहीं नहीं जा रहा। आप ये टिकट कैंसिल करवा दो या फिर आप या मम्मी घुमाओ। अरे बहू, अब तुम ही समझाओ इस माँ के लाडले को, जो कभी मेरा पल्लू छोड़ना नहीं चाहता। बेटा, अब तो तेरी शादी हो गई है, अब मैं तेरे साथ हर टाइम नहीं रहूंगी। अब बहू ही तेरी जीवन साथी है और वही तेरी सुख दुख की भी साथी है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम ही दोनों चली जाओ घूमने। माँ जी, आप चिंता ना कीजिए, मैं इनको मना लूंगी जाने के लिए। फिर विनय और उसकी पत्नी अपने रूम में चले जाते हैं और विनय की पत्नी उससे कहती है, ए जी, आज तो हमारी शादी का पहला दिन है, तो क्या मैं आपसे जो मांगूंगी वो क्या आप मुझे दोगे? हाँ हाँ बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? आज तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें ला कर दूंगा। मम्मी पापा ने जो हमारे लिए टिकट करवाई है कश्मीर की, प्लीज मुझे वहाँ पर जाना है, आप ले जाओगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज तो तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और वो मैं तुम्हें दूंगा, क्यों नहीं। चलो अब जल्दी से पैकिंग कर लो और हम कल सुबह ही निकल जाएंगे कश्मीर के लिए। और पापा मम्मी को भी यह खुशखबरी दे देना कि हम दोनों कल सुबह जा रहे हैं कश्मीर घूमने के लिए। थैंक यू जो आपने मेरी यह बात मान ली। अब मैं जल्दी से जाकर मम्मी को बता देती हूँ कि हम कल सुबह घूमने के लिए कश्मीर जा रहे हैं। फिर वो इतना कहकर अपनी मम्मी को बताने के लिए चली जाती है। मम्मी मम्मी, आपने बोला था ना कि विनय को हनीमून के लिए कश्मीर जाने को, तो मैंने उनको मना लिया है। अब हम लोग कल सुबह निकल जाएंगे कश्मीर के लिए। अरे बहू, तुम तो बहुत समझदार निकली। अब जाओ जल्दी से पैकिंग कर लो तुम्हें, क्योंकि कल सुबह ही निकलना होगा। जल्दी जाओ। ठीक है मम्मी जी। फिर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उसकी पत्नी पैकिंग कर लेते हैं कश्मीर जाने के लिए।
फिर वो लोग रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं, तब वो देखते हैं उनके साथ तो कई लोग पैसेंजर हैं कि कश्मीर जा रहे हैं, जो कि हर धर्म और जाति के लोग थे। विनय नरवाल और उसकी पत्नी उन लोगों के साथ बैठकर ही कश्मीर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सबसे पहले वो दोनों एक होटल बुक करते हैं। सुनो जी, होटल तो ले लिया है, अब जल्दी से हम लोग फ्रेश होकर नहा लेते हैं और फिर उसके बाद खाने के लिए चलेंगे और घूमने के लिए। भूख तो बहुत लगी है मुझे। ठीक है, फिर हम दोनों जल्दी से नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग घूमने। फिर वे दोनों नहा धोकर पहलगाम गांव में चले जाते हैं घूमने। अरे उधर देखो, उधर वो देखो पानी पूरी का ठेला। आपको तो पता है ना कि मुझे पानी पूरी कितना पसंद है। अच्छा, फिर ठीक है, मैं खिला देता हूँ तुमको पानी पूरी। अरे ठीक है, चलिए हम दोनों फिर खा लेते हैं पानी पूरी, उसके बाद ऊपर घूमेंगे। हम लोग पानी पूरी खाने के बाद कुछ और भी खा लेंगे, क्योंकि भूख तो बहुत जोर की लगी है। अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, भूख तो बहुत जोर की लगी है। तो चलते हैं, पहले पानी पूरी खा लेंगे फिर कुछ और खाएंगे। हाँ, फिर चलते हैं, जल्दी से खा लेते हैं पानी पूरी। चलिए जल्दी। हाँ, चलो, अभी सिर्फ बातें ही करोगी क्या? पानी पूरी खाना भी है या नहीं? फिर वे दोनों गोलगप्पे खाने के लिए गोलगप्पे के ठेले के पास चले जाते हैं। विनय नरवाल और उसकी पत्नी गोलगप्पे खा ही रहे होते हैं, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर विनय गोलगप्पे वाले भैया से पूछते हैं कि यह आवाज कैसी है। गोलगप्पे वाले भैया उन लोगों को बोलते हैं कि वो आवाज ये भी पहली बार सुन रहे हैं। इस आवाज को सुनकर सभी लोग वहां से इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट विनय नरवाल वहीं पर खड़े रहते हैं। फिर विनय देखते हैं कि वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ है। जब टेररिस्ट अटैक हुआ तब भी वो पहचान नहीं पाते हैं कि वो लोग आतंकी हैं, भी फौजी की वर्दी पहन कर आए थे। फिर टेररिस्ट विनय नरवाल से पूछते हैं, तू हिंदू है या फिर मुस्लिम है? मैं हिंदू हूँ जनाब, और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट भी हूँ। जैसे ही विनय नरवाल ने कहा कि वो हिंदू है, तभी वो टेररिस्ट उन पर हमला कर देता है और आतंकियों ने विनय नरवाल को गोलियों से भून दिया और उन्हें वहीं पर मार कर चले जाते हैं, परंतु उनकी पत्नी को कुछ भी नहीं करते। पहलगाम में केवल विनय नरवाल को ही नहीं बल्कि उनके जैसे और 27-28 लोगों को मारा गया था। वहाँ पर जितने भी मारे गए थे सब हिंदू थे, परंतु एक मुस्लिम भी था जिसका नाम आदिल था, जो कि इन हिंदुओं की जान बचाते बचाते खुद की भी जान गंवा बैठा। दोस्तों सोचिए, हर मुसलमान हर तरीके का होता है। एक मुसलमान था कि लोगों की जानें बचा रहा था, और एक आतंकी मुसलमान था जो लोगों की जान मार रहा था। दोस्तों, हमें इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बेदर्द होकर किसी भी धर्म या जाति को पूछकर नहीं मारना चाहिए किसी को। दोस्तों, सभी इंसानों को तो भगवान ने ही बनाया है, तो सभी इंसान तो एक ही हुए, इसीलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आखिर पता सभी को चल सके कि वहाँ पहलगाम में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के साथ और वो मुस्लिम आदिल के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।